जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी में जो बड़ी कटौती की है उसकी चारों ओर तारीफ हो रही है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस फैसले को आम जनता के हित में करार दिया है। बीजेपी सहित एनडीए नेताओं ने कहा है कि जीएसटी दरें घटने से आम लोगों को बड़ी बचत होगी तो आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। बीजेपी ने कहा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के साथ जो वायदा किया था उसे वक्त से पहले ही देशवासियों के लिए पूरा कर दिया है। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को बड़े बदलावों की घोषणा कर राज्य सरकारों से लेकर मध्यम वर्ग और बिजनेस क्लास तक की आशाओं को पूरा करने का काम किया है। जीएसटी परिषद ने त्योहारी सीजन पर नए जीएसटी स्लैब को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। परिषद का फैसला जरूरतमंदों, किसानों और मध्यम वर्ग के लिए राहत की नई रोशनी लेकर आया है। नई दरों के लागू होने के बाद रोजमर्रा की जरूरत के सामान सस्ते हो जाएंगे और मध्यम वर्ग का जीवन आसान होगा। बिजनेस की लागत और ऑपरेशनल कॉस्ट में कमी आएगी, साथ ही कर संबंधी उलझनें भी कम होंगी। भाजपा ने जीएसटी रिफॉर्म के प्रति केंद्र सरकार का आभार जताया है। हम सबके जिंदगी में ईज ऑफ लिविंग, टूथपेस्ट, साबुन, तेल से लेकर गाड़ी, मोटर इत्यादि तक, टीवी, फ्रिज से लेकर पेंसिल, इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स, बच्चों के नोटबुक, ये सारी चीजें, एक है ना थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, ये हमारी आम जिंदगी को बदलता है। 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी रिफॉर्म से न केवल देश में आम आदमी के बजट में वृद्धि होगी, साथ ही उद्योगों को भी लाभ होगा, जो विकसित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस प्रकार की रिफॉर्म्स के कारण कॉम्प्लायंस को और सरलीकरण किया गया है। ये सबसे देश में अर्थनैतिक तेजी आएगी, सर्कुलर इकोनॉमी को जोर मिलेगी, लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा आएगी, लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा बचने से आने से वो खर्चा करेंगे, फिर उत्पादन बढ़ेगी, देश में रोजगार और ज़्यादा बनेगा, देश की अर्थनीति विकेंद्रीकरण होगा। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में काम में आने वाली प्राय हर चीज, चाहे खाने से संबंधित हो, चाहे पहनने से संबंधित हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे घर में टीवी, स्कूटर से संबंधित हो, चाहे घर में वॉशिंग मशीन से संबंधित हो, हर चीज पर जीएसटी की दरें एक बड़ी मात्रा में कम की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा रिफॉर्म, लेकिन कांग्रेस पार्टी के और यूपीए सरकार कालखंड में विशेषता भरोसा नहीं था प्रदेश सरकारों का। दे डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस, क्योंकि उन्होंने जो सीएसटी में, सेंट्रल सेल टैक्स में जो भरोसा दिया था, वो भी उन्होंने वादा जो किया था वो निभाया नहीं था। तो इसलिए दे वर ऑल अपोजिंग, बट प्राइम मिनिस्टर टुक एवरीबडी इनटू कॉन्फिडेंस, ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके जीएसटी लाया। जीएसटी सुधार के साथ सरकार ने फेस्टिव सीजन में आम आदमी के हाथ में ज्यादा पैसा देकर उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया है। वहीं हेल्थ सेक्टर के लिए जीएसटी सुधार एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा, जिसका सीधा लाभ आम आदमी को मिलेगा। Yesterday's announcements are game changing and will play a very important role in the months and years to come in our journey towards Viksit Bharat 2047. We will all ensure that we will buy Indian-made products made by the sweat and toil of our Indian brothers and sisters, made on the soil of India. Swadeshi goods we will encourage, we will promote, generating more domestic demand. बदलते वैश्विक परिवेश और अनिश्चित आर्थिक परिस्थितियों में दुनिया में किसी भी देश की मजबूती का पहला आधार उसकी घरेलू मांग और खपत है। ऐसे में जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव देश की अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई और घटी हुई जीएसटी दरों को लेकर राजनीतिक जगत जहां तारीफ कर रहा है तो अर्थशास्त्रियों से लेकर उद्योगपति भी इस बदलाव को देश के लिए बहुत बड़ा बदलाव और गेम चेंजर बता रहे हैं। जानकारों का मानना है कि जीएसटी दरें कम होने से लोगों की जेब में पैसा ज्यादा बचेगा, जिससे वो अतिरिक्त खरीदारी करेंगे और बाजार में मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था का पहिया और तेजी से घूमेगा, जिसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिलेगा। उद्योग जगत ने कहा है कि आम लोगों को अब सस्ती दरों पर सामान उपलब्ध कराने में उद्योग जगत को ज्यादा मदद मिलेगी।
नए जीएसटी सुधार से भारत की विकास यात्रा को गति मिलेगी। जीएसटी को लेकर नए सुधार न केवल आम आदमी के लिए वरदान साबित होंगे, बल्कि इससे देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। विभिन्न सेक्टर के विशेषज्ञ और उद्योग जगत ने भी जीएसटी रिफॉर्म का स्वागत किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे एमएमएफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हुआ करती थी, वो इस जीएसटी 2.0 ऐलान द्वारा अभी ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कॉटन के समान 5% पे पहुंच गई है। फाइबर, यार्न, फैब्रिक सभी 5% है। और ये जो ऐलान है कि जीएसटी 5% तक सीमित रहेगा 2,500 रुपए के गारमेंट तक, उससे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। I congratulate the government for this much timed, very well thought of and much needed financial stimulus that the government has given to the domestic industry. Turbulent times are going on and the American exports have been directly hit with the heavy tariffs, and in such situation the reduction of high GST slab rates will definitely boost domestic purchase, will boost domestic demand, and the companies will have a lot of options to push their products in the domestic market. An important step towards GST reforms, which is bold and brave. The earlier 4 slabs of GST, 5%, 12%, 18% and 28%, has now been reduced to only 2 slabs of 5% and 18%. In fact, 175 consumer items, important consumer items, have witnessed a decline in GST rates from 18% to 5%. उद्योग जगत का मानना है कि ये सुधार न केवल आम जनता की खरीदने की क्षमताओं को बढ़ाएंगे, बल्कि लोगों की बचत करने की क्षमता में भी इजाफा होगा। कई क्षेत्रों को बढ़ावा देने वाले इन सुधारों का उद्योग जगत खुले दिल से स्वागत कर रहा है। A very pleasant surprise and a wonderful gift by the Honorable Finance Minister to us. This particular slabs of 5% and 18% is a very welcoming thing. And if you can see, the 5% is on the mostly on the essential commodities, which is very, very welcoming and which really help the middle class to increase their purchasing capacity. Not only increasing the purchasing capacity, but also give room more for their savings. The decision taken by the GST Council today is a historic step in the welfare of the general public. The sports goods and toys both have been brought to the category of 5%, which will benefit the public at large because both the items are used by the children, and the rate of 5% will definitely help the Indian families. The Government of India has announced a major relief for the Indian chemical sector by reducing the goods and services tax, that is GST, on important chemicals, especially feedstocks such as sulfuric acid, nitric acid, ammonia and other important chemicals. जरूरतमंदों, किसानों और मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत नए जीएसटी रिफॉर्म देश में स्वास्थ्य सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ईज ऑफ लिविंग के लिहाज से भी बेहतर माहौल बनाने में कारगर साबित होंगे। अजय मिश्रा, गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपको जल्दी से ये भी बताते हैं कि इस जीएसटी की खत्म हुई दर, घटी हुई दर के मायने क्या है, उसका फायदा आम लोगों को कैसे आम जिंदगी में मिलेगा, यह कुछ आंकड़ों के नजरिए से बताते हैं कि आखिर बदलाव का हिस्सा क्या होगा। रोजमर्रा की वस्तुओं की अगर बात की जाए जिसका आम लोगों की जिंदगी से लेना देना, उसमें क्या बदलाव हुआ है। 18% से 5% की दर में आने वाला, जीएसटी की दर में आने वाली चीजों में अगर हेयर ऑयल की बात की जाए, शैम्पू की बात की जाए, टूथपेस्ट की बात की जाए, साबुन की बात की जाए, टूथब्रश की बात की जाए, शेविंग क्रीम की बात की जाए, ये वो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं जिस पे दर कम हुई है। 12% से 5% में अगर बात की जाए, जो घटोतरी हुई है उसमें मक्खन, बटर की बात है, घी है, चीज है,
नमकीन, भुजिया और मिक्सचर, ये तमाम वो चीजें, खाने पीने की चीजें, इस पे रोजमर्रा की वस्तुओं में 12% से घटा के 5% का स्लैब जीएसटी लागू होगा। इसका फायदा आम लोगों की बचत के तौर पर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से 12% से 5% के स्लैब में आने वाली वस्तुओं में जो तमाम बर्तन होते हैं, घरों में काम आते हैं, सिलाई मशीन और उसके उपकरण की बात की जाए, फीडिंग बोतल की बात की जाए, बच्चों से जुड़ा हुआ, बच्चों के नैपकिन हो या बच्चों के डायपर हो, इन सब पे 12% से घट के 5% का स्लैब कर दिया। इसमें बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा आम लोगों को। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव कहा जा रहा है, क्योंकि 18% से 0% कर दिया गया है व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है इंडिविजुअल और फैमिली का, वो 18 से 0% कर दिया गया। इस प्रकार से 18% से 5% की बात की जाए तो उसमें थर्मामीटर, जो हमारा बुखार नापने के काम आता है, वो थर्मामीटर भी महज 5% की श्रेणी में आ गया। लेकिन बड़ा बदलाव इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस के लिहाज से किया गया है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य की बात की जाए तो 12% से 5% में आने वाले तमाम और आर्टिकल की बात की जाए तो मेडिकल ऑक्सीजन की बात आती है, डायग्नोस्टिक किट जिसके माध्यम से तमाम बीमारियों का नापना होता है, इसके अलावा ग्लूकोमीटर भी इसमें आता है और ग्लूकोज नापने के लिए जो ब्लड शुगर नापा जाता है उसकी जो टेस्ट स्ट्रिप होती है, साथ ही साथ नजर का चश्मा, ये तमाम वो चीजें हैं जो 12% से घट के महज 5% की श्रेणी में ला दी गई हैं। शिक्षा के लिहाज से कैसे सहूलियत मिली है इन नई दरों में, उसको समझने की कोशिश की जाए। बच्चों के पढ़ने के लिए जो तमाम मैप होते हैं उसमें कटौती की गई है, चार्ट्स और ग्लोब जो होते हैं उसमें कटौती की गई है, पेंसिल और जो शार्पनर होता है उसमें कटौती की गई है, 0% में आएगा। साथ ही साथ क्रेयॉन्स और पेस्टल्स वगैरह जो तमाम रंग भर देते हैं बच्चों की जिंदगी में, उन सब में भी 0% शिक्षा में सहूलियत के लिहाज से लाया गया। और साथ ही साथ नोटबुक, हम जिस पे कागज पे लिखते हैं, ये तमाम चीजें उसमें शिक्षा में सहूलियत देती नजर आएंगी। शिक्षा में सहूलियत के लिहाज से बात की जाए तो 5% से 0 पे इरेजर भी आ गया है, जो कि अपने आप में कुछ लिखकर मिटाने की जरूरत के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये शिक्षा के लिहाज से आम लोगों की बड़ी बचत होगी। किसानों को राहत के लिहाज से बात की जाए तो 18% से 5% में ट्रैक्टर का टायर और उसके जो कलपुर्जे हैं वो श्रेणी आ गई है 18 से 5% में। ये बड़ी राहत किसानों के लिहाज से मिली है। इसी प्रकार से किसानों को राहत की अगर बात की जाए तो 12 से 5% में और भी बहुत सी चीजें आएंगी, जिसमें ट्रैक्टर को अगर आप खरीदते हैं किसान तो वो अब 5% की श्रेणी में आएगा, 12 में नहीं। इसी प्रकार से जो तमाम कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं फसल उगाने के लिए किसान, उसका फायदा होगा। स्प्रिंकलर से खेती करने को बढ़ावा देने के लिहाज से भी 5% सिर्फ जीएसटी अब रह गई। साथ ही साथ कृषि उपकरण जो किसान इस्तेमाल करते हैं उस पर भी अब 12% नहीं बल्कि सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, तो किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। आम लोगों के नजर से अगर बात की जाए तो जो वाहन खरीदने वाले लोग हैं उनको भी फायदा होगा। पेट्रोल की कारें, जिसमें पेट्रोल कार, पेट्रोल की हाइब्रिड कार और पेट्रोल की जो कार होती है उसमें एलपीजी कार, अगर वो 1200 सीसी तक है और 4000 mm तक अगर उसकी लंबाई है तो उस पे एक तरीके से महज अब 28 नहीं बल्कि 18% जीएसटी लगेगा। इसी प्रकार से डीजल की कारें जो कि 1500 सीसी तक 4000 mm तक है, अगर उन पे अब 28 नहीं बल्कि 18% जीएसटी लगेगा। और तिपहिया वाहनों पर भी 28 नहीं बल्कि 18% जीएसटी लगेगा। और मोटरसाइकिल जो कि 350 सीसी तक होगी उस पर भी 28 नहीं बल्कि 18% जीएसटी लगेगा। एक बड़ा फायदा 10% के आसपास सीधे तौर पर वाहन खरीदने वालों को मिलता नजर आएगा। जो बड़े वाहन होते हैं जिसमें माल वाहक ट्रक होते हैं, तमाम अन्य गाड़ियां होती हैं, उस पर भी अब 28 नहीं बल्कि 18% ही लगेगा जीएसटी। तो ये अपने आप में वाहनों के खरीदने वालों के लिए एक बड़ी राहत की। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सामान के राहत की बात की जाए तो 28 से 18% आए। इनके तहत एसी हो, टीवी 32 इंच या उससे बड़ी, डिश वॉशिंग मशीन की बात हो, मॉनिटर की बात हो या फिर प्रोजेक्टर की बात हो, ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वो हैं जिन पे अब महज 18% जीएसटी लगेगा, 28% नहीं। यानी कि ये सस्ते होंगे, आम लोगों की पहुंच के अंदर होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सामान पे जो राहत मिली है वो एक तरीके से बहुत बड़ी है, 28 से 18% की। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जिस प्रकार से तमाम प्रयास किए गए हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा कि आखिर कैसे ये आम लोगों को एक मददगार साबित होगी। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष